एक बार अगर भगवान नहीं सुनेगा तो दूसरी बार में सुनेगा। फिर निवेदन करेंगे कि आप निकल कर जा रहे हो और कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, पीछे से कोई चिल्ला रहा है, ओ भैया ओ भैया ओ भैया। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार नहीं सुनेगा, चार बार नहीं सुनेगा, पांचवी बार तो पलट के देखेगा। अरे बोलो तो सही नहीं देखेगा। तुम्हारा नाम लेकर अगर कहीं का पुकारेगा, तुम्हारा नाम लेकर बार बार चिल्लाएगा भेरू सिंह भेरू सिंह भेरू सिंह, तो भेरू सिंह पलट के तो देखेगा कि आखिर बुला क्यों रहा है। उसी तरह तुम आवाज लगाते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 50 बार बुलाओगे तो एक बार तो पलट के देखेगा कि बुला कौन रहा है, कौन है मुझे बुलाने वाला। एक बार तो पलटेगा। तुम पुकारो तो सही, पर पुकारो ही नहीं। तुम तो 8 दिन तो इनके पुकारो ने, 8 दिन बाद पलट जा इनके। अभी तो इनके पुकार रही थी, राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जपे, थोड़ी देर बाद शंकर शंकर जपे। अभी नवरात्र जाएगा, भवानी 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 जपे। भवानी भवानी के बाद में फिर लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया, दिवाली आ गई, लक्ष्मी जी जपे। जैसी दिवाली निकली इसके बाद फिर कहीं का दूसरा देवता जप, फिर मकर संक्रांति, संक्रांति तिल्ली का लड्डू 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 जपे। गणेश जी चौथ, माता चतुर्थी चतुर्थी, सब देवता। देवताओं ने भी सोचे एक के पकड़ ले रही हो, एक के पकड़ ले। 10 दिन तक गणेश जी के पकड़ के रखा, 16 दिन पितर के पकड़ ली, 9 दिन देवी जी के पकड़ लेगी। उसके बाद में शरद पूर्णिमा के दिन चंदा बाबा के पकड़ लेगी। उसके बाद में फिर वापिस लक्ष्मी जी के पकड़ लेगी। फिर सारा देवता उनके पकड़ पकड़। भगवान भी सोचे एक नाम बार बार पुकारोगे तो कौन। एक बार बोला, ए राम किशन, हाजिरी भरते समय टीचर पर ध्यान देना पड़ता है। राजू, राजू का ध्यान नहीं गया तो हाजिरी निकल गई, एब्सेंट। प्रेजेंट तो जब हो नहीं, जब ध्यान जाए। तुम अब टीचर अगर 4-5 बार बोले राजू 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 राजू, तब राजू बोले यस सर, लगी प्रेजेंट। उसी तरह आवाज लगाया ना, भोलेनाथ भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंकर भगवान सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम बार बार बोलोगे तब समझ में आएगा कि मुझे पुकार रहा है, तब जाकर प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट। अभी इनके जप रही थी, इसका कोई भरोसा नहीं, बिना पेंदी का लोटा लुढ़की जा। हम तो सीहोर गए थे, कुबेरेश्वर धाम, हमारा नहीं हुआ ये काम, अब कभी नहीं जाऊंगी। अब तो कहीं दूसरा महाराज पकड़ूंगी। ये कुबेरेश्वर धाम का नियम याद रखना, ना तो यहाँ पर बेल मिले, ना यहाँ भभूति मिले, ना यहाँ पे किसी को और ना कहीं की ऐसी मुंडी हिलाए, और ना यहाँ से कुछ प्राप्त हो। यहाँ तो केवल आओ, धोख लगाओ, खिचड़ी खाओ, अपनी थाली खुद मांजो, फिर जाओ। यहाँ दिखावा बिखावा नहीं हो यहाँ पर कुछ भी। यहाँ दिखावे का कोई चीज दिखी तुमको? इतना तुम लोग रह, दिखावे का कुछ मिला? यहाँ तो शंकर जी का मंदिर बनी रही है, ऊपर भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया, सामने गौशाला बन गई, नहीं उधर भोजन बनी रही है, उधर यज्ञ चली रही है, ऊपर सीताराम जी बैठे है। ये सब बैठे ही तो है, सब सीताराम जी बैठे, ऊपर इधर भी बैठे है, ऊपर सीताराम जी बैठे। हाँ, कहीं कहीं बीच बीच में हनुमान जी भी बैठे होगा। अब ऊपर सीताराम। अब सोच, अब यह दिखावा किस चीज का करे रहे हैं? तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए ना, ये तन के पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए ना, हंस परिंदा। एक परिंदा है मन आत्मा चित्त वृत्ति, यहां कुछ भी नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, आप जो जितने लोग आने वाले अगर सोच रहे हो कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो ये विचार कर कर माता ना कि यहाँ कुछ मिलेगा। यहाँ तो केवल एक ही मिले, कंकर में शंकर मिले, इसके सिवा कुछ नहीं मिले। दिल की बात सुनता है, दिल से कहकर जाओगे वो स्वीकार कर लेगा। दिल की बात कहोगे, दिल से
चप्पल उतार कर इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कहीं पर भी खड़े होकर एक बार मन से बस कह कर चले जाना कि बाबा तेरे भरोसे पर आई हूं, तेरे विश्वास पर आई हूं। खूब सुना है कि 3 महीने में वापस बुला लेता है, मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेने आई हूं। बाबा भी कहेगा मारी परीक्षा ले, मारी। पार्वती जी भी कह देगी एग्जाम देने बैठा है, नौकरी के लिए आया है, देख लीजिएगा। भोलेनाथ जी बोले तू चिंता मत कर, आया है ना विश्वास लेकर, भरोसा लेकर आया है, नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। एक आज माता जी कोई आई थी कक्ष में, कह रही थी कोई शायद कहाँ इंदौर विंदौर कहीं से आई है, कहीं से आई होंगी, कि उनका पति वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था। कहाँ बैठी है क्या, कहीं दिख नहीं रही मेरे को, वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था और डॉक्टर तक जवाब दे दिए। तब कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, उसने साथ लिया, उसने साथ लिया। उसकी कृपा, उसकी दया और उसकी करुणा। आपका विश्वास ना टूटे, बस फिर निवेदन है, हमसे ज्यादा विश्वास शंकर पर करना, उनकी शिव पुराण पर करना, उनकी भक्ति पर करना, आपके भजन पर करना। आप जो मंत्र जपते हो, स्मरण करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, आप उस पर विश्वास करना, किसी पर नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमसे कह दे, और तुमसे तुम्हारा पड़ोसी भी कह दे कि सीहोर जाना है, जब तक मत जाना जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आना तब जब जिस कामना से कथा सुन रहे हो और वो कामना पूरी हो जाए, तब कुबेरेश्वर धाम आना, मत आना, यहां आने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो तब तक 3 महीना हो, तुम कथा सुनो, दिल से सुनो। जितने मोबाइल पर बच्चे कथा सुन रहे हो, छोरा छोरी, जितने भी नवयुवक टीम कथा सुन रहे हो, जितने टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, जिस कामना को लेकर शिव महापुराण की कथा इस पितृपक्ष में सुन रहे हो, बाबा आपकी कामना पूर्ण कर दे। तब बाबा से विनती कर कर कि मेरी तनख्वाह मिल रही है तो अब मैं जाऊंगा, मैं धोख लगाऊं, तब आना, नहीं तो आने की जरूरत ही ना। काय को आओ यहाँ परेशान होने में, मतलब जबरदस्ती परेशान करने। शंकर जी के भी आओ, तुम भी परेशान हो, मतलब यात्री बन के आओ, काय को आओ। भजन करो, भगवान की स्मरण करो, भक्ति करो, जितना जप सकते हो जपो। बस इतना याद रखना, यहाँ तो डमरू बज रिया है, भोपू बज रिया है। जब जब शिव महापुराण की कथा है, समझ लेना ने भोपू बज गया, आइसक्रीम आएगी। अब बस ये मन उछले, ये चित्त लगे कि अब मुझे आइसक्रीम खाना है, फिर उस परमात्मा की याद भी आ जाए। आइसक्रीम नहीं मिले तब रोना भी आ जाए कि बहुत दिन हो गए मैंने कथा नहीं सुनी, कुछ तो बाबा की कथा में मिलेगा जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो प्राप्त होगा। विश्वास रखिएगा, भरोसा। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास जब बोला है 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तब जाकर अर्जुन को ज्ञान आया। एक बार शिव पुराण सुनने से भगवान सुने तुम्हारी, बस तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, कील सही जगह लग गई, 2 ईंट के बीच में सरंग में पहुंच गई तो ये कहीं मारने से ठुक गई, फिर ऊपर कपड़ा टंग जाएगा, उसी तरह ठोकते रहो। कभी तो ये कील, कभी तो ये मन भगवान तक पहुँचेगा। और जिस दिन पहुँच गया, जैसे कपड़ा कीले पे टंग जाए ऊंचा, उसी तरह भगवान भी तुम्हें ऊंचा टांग देगा कि चलो अब इसको मैं ऊंचे पहुंचा देता हूँ, अग्रण्य बढ़ा देता हूँ, ऊंचाई की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। भजन में कमी मत लाना,
विश्वास मत डोलने देना हो, नहीं तो ना तुम 2 दिन तो इनंग अगरबत्ती लगा दो, 2 दिन इनंग लगा दो, 2 दिन इनंग लगा दो, कहीं मालूम पड़े आलिया में पहुंच गई, कहीं मालूम पड़े अलमारी में खोज आई अगरबत्ती के, कहीं मालूम पड़ा केला में खोज दी, कहीं मालूम पड़ा सेवफल में खोज दी अगरबत्ती के। छोरा छोरी रोए कि सेवफल हमें खाने के दे कि अगरबत्ती खोसे। शिव हरतालिका तीज की पूजन करने गई तो अगरबत्ती खोसने का लाई नहीं, केला में खोसी आई। पंडित जी पाठ करते करते बोले हमारी केला में अगरबत्ती खोस दी, केला में अगरबत्ती खोस के बैठी। 15 तो केले खस थे, उसमें से भी 6 में तो अगरबत्ती ठोस बच्चा। 6 में से भी सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे शंकर जी विसर्जन करने गई। उस 6 केला में से 4 तो काट के प्रसाद में खा गई, 2 ही महाराज जी के दिए। कहा मतलब अब चित्त लगाइए भगवान शिव। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। मनुष्य की देह तो प्रश्न बहुत उठते हैं, मानव के शरीर में प्रश्नों की कमी नहीं होती, बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत। ढेर प्रश्न। क्यों गुरुजी? हाँ जी, जे बताओ जी। ये चोटी किस काम आए? गुरुजी बोले भैया ये एंटीना है, ऊपर से एनर्जी आती है सीधे इसमें आती है, फिर गुरुजी पूरी पुराण बाज देता है। तो तुमसे ज़्यादा ज्ञान तो फिर ये इनके आना चाहिए, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी न बाल रहे उनके, तो कि उनके आए पर अर्थिंग का तार नीचे चला जाए, आए कमी नहीं है, मरना नहीं आए, कोई कमी नहीं है। कमी किसकी? ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु ने कहा एक पर्वत का सुंदर दर्शन किया, पर्वत का मंथन करना प्रारंभ करा और वो एक स्वरूप प्रकट हो गया, लिंगायत स्वरूप के। यही शिव है, यही शंकर। शिव आपके पिता है? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा शिव केवल मेरे पिता नहीं, शिव तो सबके पिता है। भगवान की मूर्त का मंदिर, ध्यान देना, भगवान की मूर्ति का मंदिर, ये भगवान की मूर्ति का जो मंदिर है ये सब बाद में बने। सबसे पहली अगर कोई मूर्त थी इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई प्रतिबिंब था इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई मंदिर था इस पृथ्वी पर, इस भूमि को, भारत की धरा को जब जब खोदोगे कोई मूर्ति निकले चाहे नहीं निकले, पर उसमें से शिवलिंग जरूर निकलेगा, क्योंकि पूरी धरा पर शंकर ही था, पूरी धरा पर केवल शिव था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। बाकी के मंदिर, बाकी की मूर्तियां बाद में, सबसे पहला क्या था? शिवलिंग। जिस भूमि को खोदोगे, जिस जगह को खोदोगे, वहां शंकर निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं। कंकर ही तो शंकर है। बस हर जगह पर, तलातल में, रसातल में, वायु चर में, जल चर में, सब जगह वही वही तो है, बस केवल वही, उसके सिवा है कौन? सब जगह वही सब है। महाराज रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला, हर जगह वही।
जो वृक्ष हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर शिव महापुराण की कथा में आप जाकर बैठे हो ना, तो ये तुम्हारा पूर्व का कहीं किया हुआ पुण्य होगा, तुम्हारा पूर्व का किया हुआ कुछ सत्कर्म होगा, पूर्व का किया हुआ तुम्हारा कोई दान होगा। इसलिए आप सब आस्था चैनल के माध्यम से मोबाइल पर या कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये आपके पूर्व का कुछ सत्कर्म होगा, इसलिए सुन रहे हो, इसलिए श्रवण कर रहे हो। सोचा था कभी कि शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों से अपने पूर्वजों का उद्धार कर दोगे? किसी ने सोचा था कभी? कभी नहीं। वो तो कहीं शंकर जी की कृपा हो गई, जो 21 ब्राह्मणों द्वारा पावन हवन गौ माता के घृत द्वारा, सुंदर सांकल्य द्वारा जो चल रहा है, आपके पूर्वजों के नाम और गोत्र से जो चालू है, वो चल रहा है। ब्राह्मण भोज, भंडारा, गौ माता का चारा, सब आप लोग जो करा रहे हो, ये आपका किया आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं। बैंक में जो जमा करा वो यहीं छोड़ जाओगे, और यहां जो जमा करा वो वहां तक जाना है, आखिरी तक, उसके सम्मुख तक पहुंचना है। अब ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। इस शिवलिंग की चरणकाएं, शीशकाएं देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी ऊपर, भगवान विष्णु नीचे। भगवान नारायण ने मना कर दिया, मैं भगवान का चरण नहीं ढूंढूंगा। फिर भी नहीं माने ब्रह्मदेव, तो जाना पड़ा। कभी कभी बच्चों के कहने पर माता पिता को भी झुकना पड़ता है। जब छोरा कह दे कि मुझे उससे विवाह करना है, छोरी के मुझसे उससे विवाह करना है, तो माता पिता मना कर रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, समझा दिया, बुझा दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी नहीं माने, मैं तो मरी जाऊं, मैं तो वहां चला जाऊं, तब माता पिता को भी दुनिया वालों के आगे झुकना पड़ता है, हाथ जोड़ते हैं, विवाह कर लीजिए साहब। हाथ जोड़, आंखों से अश्रु, नैनों से जल बहता। भगवान विष्णु भी आंखों से अश्रु बहाकर कहते हैं कि मैं और पिताजी के चरण ढूंढने जाऊं। ठीक है, मैं जाता हूं, तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए, उनको मालूम था कहां चरण मिलना, वापिस आ गए। ऊपर जाते गए ब्रह्मदेव, उन्होंने देख लिया शीश तो मिल नहीं रहा, केतकी का फूल लिया, गाय माता को साथ में लिया, दोनों को झूठ बोलना सिखा दिया। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय बेलपत्री से ज्यादा प्रिय है सत्य, पर आज के जमाने को सबसे ज्यादा प्रिय झूठ। आप किसी की झूठी झूठी तारीफ करते रहो, नहीं इतना जोरदार लगे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया साहब, कई जोरदार। हमारी दुल्हन ऐसा जोरदार गुलाब जामुन बनाए गुरुजी ने, उंगली चाटता रह जाओ। तो एक दिन गुरुजी ने कह दिया बनवा। अब दुल्हन ने जो गुलाब जामुन बनाई, तो ऊपर जो गुलाब था वो तो गायब हो गया, जामुन ही जामुन रह गई नीचे। अब गुलाब जामुन के ऊपर की जो काली काली भाग थी, गुलाबी गुलाबी भाग थी, वो तो गायब ने गुठलिया गुठलिया, अरे बस। अब कटोरी में कांच की जो ला के दी, तो गुरुजी की कही है ये है क्या, कि नया आइटम है। तो के तुम तो बोले थे गुलाब जामुन खिलाएंगे, गुलाब जामुन का गुलाब गायब हो गया, गुलाब गायब और जामुन जामुन रहेगी। अब गुरुजी ने जैसे ही वह गुलाब जामुन की गुठलिया को मुंडा में यहीं चिपकी गई। अब गुरुजी बोला कि चाशनी बनाई कि गजक बनाई। अब कई करें, दुल्हन बनाई है, दुल्हन के बुलाया, बेटा तेरा ससुर तो बहुत तारीफ कर रहा था कि जोरदार बना है, जोरदार।
नहीं बनाई तो जोरदार थी गुरुजी, पर वो दूसरी बार में गरम करी नहीं तो ये ऐसी। बस ब्रह्मा जी झूठ बोलना गौ माता को सिखा रहे हैं, ब्रह्मदेव झूठ बोलना केतकी के पुष्प को सिखा रहे हैं। एक माता भी अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा देती है। सुन, मैं बाजार जा रही हूं, कोई आए और पूछे कहां गई थारी मम्मी, कह दीजिए पिताजी के साथ घूमने गई। मम्मी मैं भी चलूंगा। नहीं जाएगा, एग्जाम का टाइम चल रहा है, घर में पढ़ाई कर। नहीं मैं भी चलूंगा। मां ने पर्स खोला, 5 रुपया निकाला, ले बाजू में से लेके टॉफी खा लेना, घर में पढ़ाई करना। कोई भी पूछे कह देना मम्मी पापा के साथ घूमने गई। इतना देर में ये गई, पिताजी आ गए। आज ऑफिस में कोई मर गया, ऑफिस में छुट्टी हो गई। इन्हें बेल बजाई, ने ये सामना दरवाजा खोला। अब ये कुरकुरा खाने में लगा था, फाड़ने में। पिताजी के ही नहीं देखा। पिताजी ने पूछा कहाँ थारी माँ, तो क्या तो पिताजी के साथ घूमने गई। पिताजी ने एक धर के दिया, थारा बाप यहाँ खड़ा की के साथ चली गई, थारा पिताजी यहाँ खड़ा की के साथ गई बे। झूठ बोलना किसने सिखाया? अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी। माँ ने। मायके से ले आई टाफी का डब्बा, मायके से ले आई मुरब्बा, मायके से ले आई थोड़ा सा खाने का सामान, अलमारी में धर लिया, कमरे में ले जाके चुपचाप से दे, खा ले, किसी से मत कहना। कोई पूछे कहाँ से लाया, कि ना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, दादी के मत बताना, बुआ के मत बताना, चुपचाप खा लेना। छोरा के झूठ बोलना सिखा दिया। दादी ने पूछा कहाँ से लाया, पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बुआ जी ने पूछा क्यों रे चना खा रही है, कहाँ से लाया, पड़ोस वाली काकी ने दिया। पर ये नहीं किया कि माँ ने दिया। हाँ, झूठ बोलना सिखा दिया। अब वही लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई, वो अपनी पत्नी के घुमाने ले गया राजवाड़ा। पत्नी को साड़ी पसंद आ गई, उन्हें कहा ले ले, और घर चलेंगे और मम्मी पूछेगी तो कह देना मायके से मिली है। जैसा तुमने सिखाया उसने अपनी घरवाली के सिखा दिया, पत्नी के सिखा दिया कि कह देना मायके से मिली। तुमने भी तो सिखाया था कि पड़ोस वाली आंटी ने दिया, पड़ोस वाली काकी ने दिया। तुमने जैसा सिखाया वैसा तुम्हारे सामने आया। तुम झूठ बोलना सिखाओगे तो झूठ मिलेगा, सत्य बोलना सिखाओगे सत्य मिलेगा। और जब छोरा सत्य बोले तो मम्मी पापा उसको चुप कर दें। एक छोरा दिवाली के दिन सुबह सुबह चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू से झूड़ दी, चुप हो जा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है, राम नाम सत्य है। तो छोरे से कह दे राम नाम असत्य है, बोल। सत्य बोलने नहीं दे संसार का लोग। ये व्यासपीठ पे भी अगर सत्य सत्य बोलो, सत्य सत्य बोलो, और यही चक्कर तो है, हम सब सत्य सत्य बोल दें तो लोग किसी और वाला महाराज बता ये तो बोलना ही नहीं आया, कथा ही नहीं आई, कि तो बापड़ा के बता। लोग के महाराज जी के तो कई कई लोग बोल दें महाराज अभी कहीं जाके कथा मता सीखो, तुम्हें कथा वाचना नहीं आती है। बस बात तो यही नहीं कि सत्य सत्य बोलो, तो सिखा दो राम नाम असत्य, सत्य बोलो हमेशा। अभी भी कहीं नहीं बिगड़ा राम नाम, अभी भी नहीं बोले अरे बोलो तो राम नाम सत्य है, बोल लो। अपन जब जाएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, दूसरा बोलेगा, उससे अच्छा है अपन ही बोल लो। ये जीवन सत्यमय जियो, सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन में सत्य होगा तो शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो ये जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन को सुंदर बनाना है तो शिव को पाना पड़ेगा, शिव को पाना है तो सत्य को पकड़ना पड़ेगा। सत्य मिला, शिव मिला। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सब बहुत सारी अकल भी देके जाते हैं। ये तुमने चद्दर बिछाई, इस पे सफ़ेद चद्दर बिछाओ, इतना फूल मूल नहीं लगा के, ये पोथी पे फूल मूल मत चढ़ाया करो, ज़्यादा इस डिजाइन में दिखना चाहिए। ये कपड़ा मपड़ा सब हटा के एकदम क्लीन, बड़ा बड़ा महाराज के ऐसी व्यासपीठ बनाए, ऐसी बनाना चाहिए। तो हमने कहा कथा ये जो फूल लगा है इससे सुनोगा कि महाराज से सुनोगा, ये तो बता।
कि सफेद चद्दर से सुनोगा? कथा किससे सुनोगे? ग्रहण करना है आपको, कुछ मिल रहा है अपने जीवन में उतारना है आपको। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कह दिया, चलकर कह दे झूठ, कि मिल गया ब्रह्मदेव को शिव। हमें झूठ बोलना नहीं सिखाना, हमें सत्य बोलना सिखाना अपने बच्चों को। जो भी बोले वो सत्य बोले, वो सिखाया हुआ सत्य कल तुम्हारे सामने आएगा। और व्यक्ति आज झूठ बोलकर अपना जीवन कुछ दिन अच्छा जी सकता है। क्या बोलकर? झूठ बोलकर आप अपनी जिंदगी को कुछ दिन अच्छे जी सकते हो, पर आपका जो कल आएगा, आपका जो आने वाला समय आएगा, जिस झूठ के बल पर तुमने ये सारा प्रपंच रचाया है, जिस झूठ के बल पर तुम थोड़ा बहुत भी प्रपंच रचा कर बैठे हो, जब ये दुनिया के सामने आएगा तो सारा पर्दा गिर जाएगा। इसलिए सत्यमय जीवन जीना, असत्यमय नहीं। झूठ पर मत जियो, सत्य पर जियो। महाराज केतकी के फूल से पुछवाया भगवान विष्णु के सामने, क्या ब्रह्मदेव को सिर मिला है? हाँ, आकाशवाणी हो गई शंकर जी के शिवलिंग में से, ये झूठ बोल रहा है केतकी का पुष्प। श्राप दे दिया सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता से पुछवाया, गाय कहती है ब्रह्मा जी को सिर मिला। श्राप दे दिया, पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। केवल 16 दिन श्राद्ध के, जिस समय पर गाय के मुख में स्वयं गया तीर्थ आकर विराजमान होता है, इसलिए गौ माता के मुखाग्र बिंद का भी स्मरण होता है। पितृपक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, थोड़ी ना थोड़ी खीर पूड़ी हो तो खीर पूड़ी, नहीं हो तो घी शक्कर, शक्कर नहीं हो तो गुड़, गाय माता का घी और गुड़ का धूप अवश्य देना चाहिए, अवश्य। कितना सुंदर वृतांत आता है महाराज। एक भाई पितरों को रिझाता है, दूसरा पितरों की जगह परिवार को जिमाता है। अपने रिश्तेदारों को अपना राजसी ठाट दिखाने के लिए जटा मठा की कथा में आता है। पर श्राद्ध भी करो, कभी भी जिंदगी में याद रखना, श्राद्ध भी करो तो उसमें दिखावा मत करना। दिखावा करने के लिए दुनिया में बहुत सारी जगह है। शादी ब्याह करना तो कर लेना दिखावा, केटी पार्टी करना तो दिखावा कर लेना, पर जिस दिन कई जगह तो बार 6 मासी 12 मासी या पाटा मिलाए कि नहीं मिलाए, उसमें भी कंपटीशन करने लगे। श्राद्ध पाटा मिला रहे हैं, 6 मासी कर रहे हैं, 12 मासी कर रहे हैं, 13वां कर रहे हैं, 12वां कर रहे हैं, उसमें भी कंपटीशन। नहीं 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 नहीं, पितरों का अगर कोई कर्म कर रहे हो, पूर्वजों का अगर कोई काम कर रहे हो, तो उसमें बिल्कुल दिखावा मत करना। ब्राह्मण को भोजन करने बिठाओ तो उसके सामने भी दिखावा मत करना कि महाराज जी बताओ, तुम बता दो मैं जो बना लूँ, हमारे यहाँ तो सब कुछ है, ने दही भी रखा है, ने रायता भी धरिया है, ने ये भी धरिया है, तुम बोलो तो सही तुम्हें क्या खाना है, सब ला के धर दूँ तुम्हारे सामने, बोलो। दिखावा नहीं, कभी दिखावा नहीं। दिखावे से छूट जाओ। भगवान की भक्ति अगर धारण करना है तो दिखावे से वंचित होकर। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है,
गुरुदेव, हमारा अगर मन कथा में नहीं लगे तो हम कथा में जाके बैठे कि नहीं बैठे? तो क्यों नहीं बैठो? बैठो। तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और दर्शन, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। तेरी कथा में जाना मेरा काम है और मेरे मन को तुझ में लगाना तेरा काम है। ये तेरे ऊपर है। एक अच्छे से समझ लेना और इसको समझ लो अच्छे से। तुम्हारा मन कथा में लगे नहीं लगे, तुम्हारा मन मंदिर जाए नहीं जाए, मन से उस मन से मतलब रखो ही मत। तुम तो मंदिर में जाओ, तुम तो कथा में जाओ, तुम तो आस्था चैनल खोल कर बैठ जाओ, मन लगे नहीं लगे, मन लगाना उसका काम है। जैसे बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी मायके आए, अब उनके पेरावनी करना की का काम है? कपड़ा देना, लेन देन करना किसका काम है? भाई का। अब वो कर्जा करके लाए, चाहे अपनी पुरानी साड़ी निकाल के भाभी पहनाए, पेरावनी तो ये क्या करना है? तुम तो बस सब पहुंच जाओ मायके। उसके बाद साड़ी कौन देगी? अरे बोलो जम के, भाभी। कपड़ा कौन देगा? भाई। अब वो के घर में तो है ही नहीं, कहां से ला के दूं? तो बहन आई है, तुम्हारी बहन तुम्हारे दरवाजे पे आई है, कुछ तो देना पड़ेगा। ने छोरा छोरी के लिए, भांजा मंजी के 5-5 रुपया दो, 50-50 दो, पर देना तो अरे बोलो जम के पड़ेगा। अब वो भाई कहीं से भी लाए, न पिताजी कहीं से लाए, न भाभी कहीं से लाए, पर तुम्हें खाली हाथ भेजेगा क्या? बोलो जम के। तुम तो घर पहुंच गई, उसी तरह तुम तो भगवान के मंदिर पहुंच जाओ, उसके बाद पेरावनी वो करेगा, करता रहे। तुम तो जाके बैठो, तुम्हारा काम है जाकर बैठ जाना, तुम्हारा काम है मंदिर में जाकर पहुंच जाना, तुम्हारा काम है शिव महापुराण में पहुंच जाना, तुम्हारा काम है कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच जाना। उसके बाद पेरावनी की जवाबदारी उसकी है। मन लगाए नहीं लगाए, क्या देगा ये उसके ऊपर है। तुम तो अपनी कथा में बैठ जाओ। एक बार मन, हमारा मन नहीं लगे तो वो मन, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम तो पहुंच गए, बस कथा में जाके बैठ गए। अब मन तो लगे ही नहीं, तो क्या मन बुलाया उसने है तो लगाएगा भी वही। आए हो तो पेरावनी करेगा भी वही। भाई की जवाबदारी, भाई की जिम्मेदारी है कि मेरी बहन के मेरे को साड़ी देना पड़ेगी, तो आगे उसकी जवाबदारी है कि दे नहीं दे, ये उसके ऊपर है, वो तो देगा। हमारे यहाँ सीधी सीधी भाषा में कहते हैं कि गाय जब पोटा करती है, पोटा उठाओ तो धूल लेकर उठती है। तो नीचे सब धूल रही नहीं तो गाय का पोटा में लगी जाए। उसी तरह तुम तो भगवान के दरवाजे पे बैठ जाओ, उसके बाद जब उठोगा तो खाली तो नहीं भेजेगा, वो कुछ ना कुछ दे के तो भेजेगा, ये पक्का। गिरा हो तो उठोगे तो कुछ देगा। उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गए कुछ तो मिलेगा उसकी चौखट से। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी। सारी दुनिया मुख मोड़ लेगी पर परमात्मा से अगर लगन लगाई है तो वो नहीं मोड़ेगा, वो नहीं मोड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय सब गाइए प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय भोले आना पड़ेगा।